कि ना होते सूर्य और चंदा, ना ही ब्रह्मांड ये होता, ना होते भौतिक तंत्र ये, ना ही सुख साधन के यंत्र ये होते, समुंदर सूख भी जाता, जमाना जल गया होता, ना होता धर्म धरती पर, जैसे दिगंबर संत ना होते। जन जन के प्रिय जन संत आचार्य गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के परम प्रिय शिष्य आज हम मुनि श्री ब्रंजन सागर महाराज जी से आपका नमोकार चैनल के माध्यम से साक्षात्कार करा रहे हैं। बुंदेलखंड में जिसके पास चर्या है उसकी चर्चा है, ऐसी कहावत सभी लोग सुनते हैं। बस उस चर्या में चारित्र्य में प्रबलता के साथ धर्मध्वज को आज पूरे बुंदेलखंड की धरा पर गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के नाम को समय शिखर की तरह सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का अगर कार्य किया है तो मुनि श्री जनसन ब्रंजन सागर ने किया है। बुंदेलखंड की में बताते हैं आपको, जिनके कोई नहीं थे आरे पारे, जिनके कोई नहीं थे आरे पारे, रहते थे सब दूर न्यारे न्यारे, और जिनने चरण पकड़ लिए जन संत ब्रंजन सागर के, उनके हो गए बारे के न्यारे। ऐसे मुनिवर जन संत ब्रंजन सागर महाराज जी से हम आज उनके पावन संयम दिवस पर उनके इसी चरणों में नमोकार चैनल के माध्यम से इसके लीडर राहुल जी वनी जी उनकी तरफ से नमोस्तु कहते हैं। और मैं पंडित दीपक जैन शास्त्री आज उनके संयम दिवस पर उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। महाराज जी ये चैनल लगभग देश में 170 पूरे देशों में प्रसारित है और सबसे ज़्यादा इसको व्यूज और सबसे ज़्यादा प्रिय चैनल इसको प्राप्त है यूट्यूब के माध्यम से। इसकी ही वाइड रिकॉर्डिंग करके कई लोग अपने परिवार का पुण्यार्जक बन के पारस जिनवाणी अनेक आदिनाथ चैनलों पर देते हैं। तो हम चाहेंगे गुरुदेव कि आज आपका आशीर्वाद इस चैनल को मिले, हम सबको मिले, और आज जैसा इस छोटे से नगर में 148 वर्षों के बाद आपने धर्मध्वजा फहराई है, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश की पावन धरा पर आपने बुंदेलखंड में धर्मध्वजा फहराई है, तो हमें आशीर्वाद दें। पूज्य गुरुदेव ब्रंजन सागर जी महाराज। भगवान का अतिशय है कि आज समाज एक सूत्र में बंध करके और जिन धर्म की पताका फहरा रही है, जिन शासन की जय घोष कर रही है, हम लोग तो एक निमित्त बनते हैं, समाज को एक माला में पोरते हैं, सारे दानों को एकत्रित करके एक माला में पोर लेते हैं। ये सब हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है, जिस आशीर्वाद के माध्यम से आज समाज में, क्योंकि समाज 5 जैसे उंगली हैं तो 5 प्रकार की होती है, ऐसे ही समाज भी 5 धाराओं में चलती है, लेकिन 5 धाराओं में से एक धारा में चलाना श्रम और परिश्रम हम लोगों को करना पड़ता है। सबके ऊपर हाथ रख करके, सबको वात्सल्य दे करके, सबको स्नेह दे करके, सबकी सुन करके, सबके मन की करके, सबको एक धारा में लगाना चलाना, ये सब हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरु विमल सागर जी महाराज ने जैसा वात्सल्य सिखाया, वैसे हमारे गुरुदेव के पास वात्सल्य था, और वही गुरुदेव ने हम सब शिष्यों के लिए वात्सल्य की धारा में बहाया है। और हम लोग अपनी वात्सल्यता के कारण सबको एक सूत्र में बांध लेते हैं। और इसी का आज प्रतीक आप देख रहे हैं कि हीरापुर में 148 साल बाद ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ ही संपन्न हो रही है, और इतना आनंद छा रहा है, चारों तरफ की समाजें उत्साहित हैं और विशाल जन समूह के सैलाब उमड़ रहा है इस पंचकल्याणक महोत्सव को देखने के लिए। ये सब आदिनाथ भगवान जिस दिन वेदी में, नवीन वेदी में विराजमान हुए थे, और जैसे ही सिंहासन पर विराजे तो वहाँ पर तुरंत अतिशय होना प्रारंभ हुआ था, और वह अतिशय देवों के द्वारा अतिशय कृत हुआ कार्य जो सब लोगों ने अपनी आँखों से देखा। आदिनाथ भगवान के ऊपर अपने आप जलधार बह रही थी, ऐसा आदिनाथ स्वामी का अतिशय है। आप सब लोग ऐसे ही भक्ति से, हमारे दीपक भाई यहाँ के ही निवासी हैं हीरापुर के, और वो भी अच्छा दिल्ली में नाम कर रहे हैं, जिन शासन की पताका फहरा रहे हैं, उनके लिए मंगल शुभ आशीर्वाद है। आज संयम दिवस है। पूज्य आचार्य गुरुदेव ने हमारे लिए आज के दिन उपकार किया और संयम में आगे बढ़ाया, 28 मूल गुणों के संस्कार किए हैं। परम पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की अनुकंपा है
उनका वात्सल्य है और उनकी करुणा है कि उन्होंने ऐसे जीवों के लिए मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त कराया है जिनको कोई संसार में कीमत नहीं थी। संसार में एक कंकर की तरह वह घूम रहा था, डला हुआ था एक कोने में, लेकिन उसको उठा करके एक हीरा का रूप दे दिया और रत्नात्रय का धारण करा दिया तो हीरा बन गया और आज पूरे देश में उसकी कीमत हो रही है। ऐसे जीवन में कभी गुरु के उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। कहा भी जाता है बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता और रखा हुआ पैर मंजिल को पा नहीं सकता, और जिन जिन भक्तों पर गुरुवर का आशीर्वाद है वो अंधेरे में भी कभी ठोकर खा नहीं सकता, अंधेरे में ठोकर खा नहीं सकता। गुरुदेव की कृपा अपने ऊपर हमेशा बरसती रहती है और ऐसी गुरुदेव की कृपा रहती है, उसी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। आगामी समय में यहाँ पर 22 तारीख को एक बीला ग्राम में संत भवन का शिलान्यास होने जा रहा है। बहुत अच्छी तरह से महाराज श्री ने बताया है। आचार्य भगवान विराग सागर महाराज जी का हीरापुर के ऊपर बहुत अनुकंपा है। सन 1992 में जब द्रोणगिरी में आचार्य पद उन्हें प्राप्त होना था, उस समय की बात है, बिहार करके जा रहे थे। इस मंदिर की ध्वज गिर गई थी, यहाँ भूकंप गाज गिरी, फिर उस ध्वज को भी उन्होंने यहाँ पर फहराया था। आज आपने साक्षात धर्म ध्वज को ऐसा फहरा दिया। नवीन जिनालय आप दृश्य में देखेंगे इस चैनल के माध्यम से कितना बढ़िया बन गया। जन संत मुनि ब्रंजन सागर महाराज जी यहाँ पर हैं। मैं उन्हें ब्रह्मचारी अवस्था से क्षुल्लक अवस्था में और मुनि अवस्था में देख रहा हूँ। गुरु कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि हम इसे उपकार दिवस मानते हैं। गुरु का उपकार है, गुरु का उपकार आपके ऊपर है। हमने सुना है कि गुरुवर के आज भारत में सबसे बड़ा संघ किसी का है तो आचार्य गणाचार्य विराग सागर महाराज जी का है। हमने सुना है कि सारे शिष्य गुरुदेव के आदेश को मान करके और गुरुदेव के प्रति एक होकर के अभी कुछ समय में ही उनके जन्म स्थान पर बहुत बड़ा उत्सव करने वाले हैं। और हम लोग चाहते हैं कि गुरुदेव, हमने आपको ब्रह्मचारी देखा, क्षुल्लक देखा, मुनि देखा, तो क्या उस उत्सव में विशेष कोई घोषणा या कोई युवाओं को लेकर के भी आप आजकल पूरे बुंदेलखंड में, क्या पूरे भारत देश में धर्म की रक्षा के लिए अपना अभियान चला रहे हैं, आंदोलन भी है वो? तो मैं चाहूँगा गुरुदेव विराग उदय जो तीर्थ पर बड़ा एक ऐसा कुंभ लगने वाला है, जैन समाज का महाकुंभ है, जिस प्रकार गोमटेश में लगता है, जिस प्रकार की आप हरिद्वार जाते हैं या प्रयागराज जाते हैं, उससे भी बड़ा कुंभ संयमधारी सभी मुनिराजों का लगने वाला है। तो उसके बारे में गुरुदेव थोड़ा सा। ओम शांति। आगामी समय का बुंदेलखंड का दूसरा महामहोत्सव होने जा रहा है, जहाँ पथरिया में महामहोत्सव, विरागोदय तीर्थ महामहोत्सव, जहाँ पर त्रिकाल चौबीसी बन रही है और 31 फुट की धर्मनाथ भगवान की, 27 फुट की आदिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी की 27 फुट की विशाल, कुल मिलाकर के शिखर से नीचे से लेकर के शिखर तक का 181 फुट ऊंचाई जिसकी है, ऐसा एक विशाल मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। और पूरे भारत देश के इतिहास का यह पहला ऐसा अनुष्ठान होने जा रहा है जहां एक साथ एक मंच से 81 पंच कल्याणक होने जा रहे हैं और 81 सौधर्मेंद्र, 81 कुबेर, 81 माता पिता एक साथ बनेंगे और इतना विशाल मंच जहां पर 200 बाई 800 का मंच बनाया गया है। 200 बाई चौड़ाई का, 800 लंबाई है उस मंच की, और उसमें यह कार्यक्रम किया जा रहा है जहां पर एक मंच पर एक साथ 300 साधु उपस्थित रहेंगे और ऐसे साधुओं के दर्शन करके आप महान बने और अपने जीवन को महान करें। इसी में पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है कि 1 तारीख का पूरा कार्यक्रम आपको अपने निर्देशन में करना है और गुरुदेव की कृपा से 1 तारीख को सुबह से दिव्य घोष प्रतियोगिता रखी गई है, जहां सारे गांव के बच्चों के जो दिव्य घोष हैं उन सारे बच्चों के दिव्य घोषों को बुलाया जा रहा है और उसकी प्रतियोगिता रखी गई है। और दोपहर 1 बजे से एक विशाल युवा सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिस युवा सम्मेलन में पूरे देश से 5000 युवाओं को बुलाने का आह्वान किया है, जो युवाएं हमारे तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा कर सकते हों,
हमारे तीर्थ क्षेत्रों की रक्षाओं के लिए युवाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है। आज आए दिन हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण हो रहे हैं, अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और अन्य लोग हमारे क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए चल रहे हैं। तो जब तक हमारी समाज एकजुटता में नहीं जुटेगी तब तक हम अपने क्षेत्रों के धर्म के आयतनों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, अपने अपने संबंधियों, अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने मित्र इष्ट सहित के साथ सब लोगों के साथ 1 तारीख को दोपहर 1 बजे पथरिया जरूर पहुँचें। और वो युवा वो है जिसकी सोच युवा है, वो 80 साल का भी है, वो भी युवा ही है। तो ये ना समझें कि युवा का मतलब है 15-20 साल वाले पहुँचें, नहीं, 80 साल वाला भी है तो वो भी युवा ही है। यदि वो धर्म के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है तो वो सब लोग पहुँच करके और ऐसे अनुष्ठान को एक संगठन बनाएं, एक समाज का संगठन करें जो 5000 युवाओं एक साथ एक आवाज़ में कहीं भी क्षेत्र पर खड़े हो जाएं। ऐसे एक संगठन किया जा रहा है कि उन सब युवाओं को एकत्रित करके और उनको जागृत किया जा रहा है कि आप अपने धर्म के प्रति जागृत हों, सिर्फ धन और पैसा प्रतिष्ठा के पीछे ना भागें। अपने कर्तव्य सिर्फ गृहस्थी चलाना कर्तव्य नहीं है, आपके धर्म के आयतनों को संभालना भी आपका कर्तव्य है। जब तक युवा इस बात को नहीं समझेंगे कि मेरा भी दायित्व धर्म के आयतनों को संभालना है, तब तक हमारे धर्म की सुरक्षा नहीं होगी। क्योंकि युवाओं में जोश है और युवाओं में ऐसा जोश है कि आज हमें यदि ज़रूरत पड़ जाए तो हम अहिंसावादी भले ही हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा है यदि हमारे धर्म के ऊपर कोई विपदा आती है, कोई आक्रमण करता है तो हम अहिंसा से हिंसा में भी बदल सकते हैं। हम अपने हाथ में शस्त्र भी उठा करके चल सकते हैं। तो उन युवाओं को संभालना है कि अहिंसा से काम करना है, अहिंसा धर्म के तरीके से करना है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन उनको करना है। इसलिए युवा सम्मेलन रखा गया है। आप अपने अपने सब युवाओं को भेज करके और धर्म की प्रभावना करें। ओम शांति, सर्व शांति। अभी नमोकार चैनल ने 1 जनवरी को दिल्ली में इसकी बहुत सुंदर कवरेज की और महाराज जी हमने सुना है कि आचार्य विराग सागर महाराज जी के पास विशुद्ध भी हैं, उनका विमर्श भी है, विनम्र भी है। तो क्या आने वाली श्रेणी में आचार्य विरंजन भी होंगे? आपकी भावनाएं उत्कृष्ट हैं, श्रावकों की भावनाएं उत्कृष्ट हैं, लेकिन मैंने अभी भी समूसरण में कहा था कि मुनि पद ही श्रेष्ठ पद है। और इस सब लोगों की चर्चाओं में चर्चा है कि महोत्सव में आचार्य पद मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी दृष्टि में तो मैं अब भी आचार्य ही हूं, तो मुझे कोई कमी नहीं है, लेकिन मुनि पद मुझे श्रेष्ठ है। और मुनि पद रह करके विशाल कार्य करेंगे, छोटे बन करके बड़े काम करें, वो समाज के लिए उपकार के कार्य होंगे। क्योंकि पद आने पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वो जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। और फिर गुरुदेव की कृपा जैसी होगी, काललब्धि जो होगी सो उसको देखेंगे जो होगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। मुनि पद पे ही मोक्ष पद की प्राप्ति है, क्योंकि सारे पद के बाद ही संयम धारण जो किया है मुनि पद से शुरू हुआ, वहीं पर पूर्ण होना है। तो ऐसे कहते हैं जन जन के जो प्रिय हैं, जो हैं सबसे न्यारे, जन जन के जो प्रिय हैं, जो हैं सबसे न्यारे, इनके चरण कमल में आकर देखो बच्चों, भाइयों, बंधुओं, आपके भी हो जाएंगे बारे के न्यारे। ऐसे जन संत पूज्य मुनि श्री विरंजन सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। नमोस्तु दीपक शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य, हम हीरापुर से, और पूज्य मुनि श्री का नमोकार चैनल के लिए बहुत नवोकार मन चैनल राहुल भाई चला रहे हैं और पूरे देश में जिन शासन की पताका फहरा रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो 4 दीवारी के अंदर बैठ कर के अपनी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से धर्म की चर्चा चारों देशों में फैल सकती है। और हमारे यही यह राहुल भाई नवोकार मन चैनल के माध्यम से जिन धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है। और हीरापुर में आज एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें अखिल भाई संयोजक हैं एवं मंच संचालक हैं डॉक्टर अखिल जैन, जिन्होंने इस मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सागर चातुर्मास में यह पूरे 4 माह तक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सारी मीडियाओं के माध्यम से इन्होंने धर्म प्रचार किया है और जन जन तक हमारी वाणी को पहुंचाया है और जिन धर्म की वाणी को पहुंचाया है। और इसका एक लेखन भी डॉक्टर अखिल जैन ने जन जन के संत विरंजन सागर पुस्तक के नाम से इन्होंने परिचय दिया है और मुनिराज के पूरे परिचय में कार्य दिया है। उनके लिए भी मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है। अपने बीच अखिल भाई हैं, उनके लिए आशीर्वाद है।
डॉक्टर अखिल जी का नाम बहुत सुना है और बड़े अच्छे कवि हैं। कमलेश भाई बसंत जी इनकी बड़ी तारीफ किया करते हैं, परम मित्र हमारे। आज इनसे हमें साक्षात्कार मिल रहा है। वास्तव में जिसकी तस्वीर झलकती है उसी की खबर अखबारों में छपती है। जिसके चारित्र्य चर्या में धर्म के प्रति समर्पण दिखता है उसी की चर्चा हर मुख पर हुआ करती है। अखिल भैया अपनी बात को रखेंगे नमोकार चैनल के माध्यम से और हम इस बात के बाद इसको वहीं सुमन करेंगे। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। हमारे साथ है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ग्राम गुड़ा, जहां पर दिगंबर जैन समाज ने अभी पीछे पूज्य मुनि श्री ब्रंजन सागर जन संत का चतुर्मास कराया और एक पंचकलश प्रतिष्ठा कराई। क्या क्या अतिशय वहाँ पर हुए जानते हैं वहाँ के समाज के श्रेष्ठी श्रावकों से। शुभ नाम श्रीमान। प्रकाश जैन गुड़ा से। मानव हमारे यहाँ जो हमारा कोरोना काल का समय चल रहा था, उस टाइम में हम लोगों को उदय रहा। हमारे ग्राम गुड़ा में करीब 30 घर की समाज और जहाँ पर मुनि श्री ब्रंजन सागर जी का परम सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ। और एक मंगल प्रभावना ये भी रही कि 4 माह हम लोगों को ये सानिध्य तो प्राप्त हुआ ही, साथ में हम लोगों को चातुर्मास का भी अवसर मिला। इस तरह से ऐसा अवसर हम लोगों को बार बार मिलता रहे और मुनि श्री का आशीर्वाद हम सभी के लिए बना रहे, यही हम सब चाहते हैं। बहुत धन्यवाद गुड़ा दिगंबर जैन समाज का। आप धर्म प्रभावना में लगे रहें, गुरुदेव की सेवा में लगे रहें, ऐसी मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ आस्था जैन है, जिन्होंने अपने हृदय कमल में स्थित मुनि श्री के चित्र को अपने कलम से, अपने कलर से अंकित किया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया है और कितना समय लगा, कैसे बनाया 1 मिनट के अंदर। महाराज जी की तस्वीर बनाने में हमें कम से कम 1-2 दिन का समय लगा है। बहुत सुंदर। आस्था जी बहुत बधाई। हृदय चित्र में बनाए और बाहर लाएं आप, इसको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में हैं डॉक्टर अखिल जी, राष्ट्रीय कवि हैं और बुंदेलखंड की संस्कार धरा सागर से हैं। अनेक मुनिराज आरिकाएँ, मुनि क्षमा सागर, डिड़मती माता जी, क्या कहना सागर का साहित्याचार्य पन्नालाल जी मोराल जी में, और ऐसे कितने ही संत वहाँ से हुए हैं, उसके प्रतिनिधित्व करते हैं डॉक्टर अखिल जी, राष्ट्रीय कवि। आइए जानते हैं उनसे जन संत मुनि श्री ब्रंजन सागर जी महाराज के बारे में आप क्या भाव रखते हैं। देखिए, जन संत ब्रंजन सागर जी महाराज से मेरे 2 रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता वो होता है जो भक्त का भगवान से होता है, और एक रिश्ता वो होता है कि मैंने अपने बाल्य अवस्था में उनके साथ मुझे खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि वो खेलते खेलते ज्ञान के खिलाड़ी हो गए और मैं अनाड़ी रह गया। तो बचपन में जो मैंने उनके साथ वो समय बिताया था, वो स्मृतियाँ मेरे मन मस्तिष्क में जमा थी, उनको मैंने सहेज कर रखा था। क्योंकि मूलतः मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, साहित्यकार हूँ, तमाम विषयों पर लिखता हूँ। ऐसे में जवाबदारी होती है कि अपने गुरु के विराट व्यक्तित्व पर भी लिखूँ। सागर चातुर्मास के दौरान किताब पन्नों पर उनको लिखना शुरू किया और वो धीरे धीरे शब्द यात्रा एक किताब का नाम ले गई। जन जन के संत ब्रंजन सागर नाम की पुस्तक आपके सामने है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा मैंने क्या लिखा है और गुरुदेव के विराट व्यक्तित्व को आप जान पाएंगे। बहुत सुंदर। अखिल जी, आपकी कृति निश्चित ही जैसे जन संत हैं और ये जन जन तक पहुँचेगी, जनप्रिय बनेगी। आपको बहुत बहुत बधाई। और आज कवि सम्मेलन है यहाँ पर, तो आप सभी देखें सुने। बहुत बहुत बधाई सभी कवियों को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जुड़ते हैं हमारे मिर्जापुर के युवा विद्वान अनुराग जी शास्त्री, जो कि इस समय उज्जैन में इंदौर में एक शिक्षक के पद पर आसीन है और इन्होंने बहुत धर्म की प्रभावना की है। हीरापुर में लगभग सभी शास्त्रियों को एकत्र किया है। जानते हैं इनके से हीरापुर के बारे में 1 मिनट के अंदर। बहुत पहले से हम सभी का ये सपना था कि यहाँ पर वेदी का जीर्णोद्धार हो और भगवान आदिनाथ बहुत उच्च आसन पर अच्छी वेदी पर विराजमान हो, और ये सपना हम हीरापुर वालों का आज पूर्ण हो चुका है। और बहुत मनोहारी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा नवीन वेदी पर विराजमान हुई है। जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया, बहुत सुंदर काम हुआ है। बहुत धन्यवाद अनुराग जी का। आप इसी तरह से अपने धर्म की प्रभावना करते रहें। बहुत सुंदर। हमारे साथ अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के कर्मठ कार्यकर्ता आदरणीय श्रीमान राजकुमार जी शास्त्री साहब, जो रहसे तो रजपुरा के हैं, उनकी बहन हीरापुर में है
वो सागर में प्रवास करते हैं। फिर भी बचपन से मैंने इनको देखा है। हमारे परम मित्र के मामा जी भी हैं, आज हीरापुर में पधारे, उनका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। 1 मिनट के अंदर आप अपने धर्म की बात नमोकार चैनल के माध्यम से रखेंगे शास्त्री। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमोकार चैनल के माध्यम से आज जो पूरे हिंदुस्तान में धर्म की अद्भुत और अद्वितीय प्रभावना हो रही है, पहले नंबर तो वह स्तुत्य है। हमारे मोहबोले भांजे साहब ने जो हमारा परिचय दिया, निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आज 1008 आदिनाथ पंच कल्याण गजरत महोत्सव में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने देखा गगन चुंबी जिनालय, और जिनालय की जो परिकल्पना मैंने देखी है, अद्भुत जिनालय बना है। जिनालय के तोरण द्वार, जिनालय के मुख्य द्वार पर ही जो अष्ट प्रातहार्य और अष्ट मंगल द्रव्यों की संरचना की गई है, वह निश्चित रूप से अद्भुत कलाकृति है। ऐसे छोटे स्थान पर इतनी अच्छी कलाकृति देखने को मिली, यह मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम में पूज्य विरंजन सागर जी महाराज की अद्भुत प्रभावना हुई है। आज ज्ञान कल्याण के पावन अवसर पर भगवान आदिनाथ स्वामी ने 4 घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया, और शेष 85 प्रकृतियों का क्षय करके कल वो निर्वाण कल्याण को प्राप्त होंगे। इस अद्भुत कार्यक्रम में मुझे अपनी उपस्थिति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। धन्यवाद पंडित जी साहब का। और ये था, अभी कुछ लोगों से हमने जाना, नमोकार चैनल के लिए भी उन्होंने विशेष दी हैं। बहुत बहुत बधाई राहुल भाई को, भाभी जी को। और हम इस नमोकार चैनल के माध्यम से धर्म की भावना करते रहेंगे। अभी कुछ देर बाद हम अपने माता पिता स्वधर्मेंद्र कुबेर यज्ञ नायक और भी सभी लोगों से इसके बारे में अपना उनका वक्तव्य सुनेंगे, उनकी भाव सुनेंगे। इस भाव के साथ हम नमोकार चैनल से पंडित दीपक जैन शास्त्री, कृष्णनगर, दिल्ली। जय जिनेंद्र।